गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सिलेजनेला के स्पोरोफाइट के बारे में चर्चा करी थी और उसके बाद में हमने सिलेजनेला के राइजोफोर, स्टेम, रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे सिलेजनेला में पाए जाने वाले जनन की क्रियाओं पर। सिलेजनेला का स्पोरोफाइट कायिक विधियों व बीजाणु दोनों विधियों के द्वारा जनन की क्रिया करता है। स्पोर्स और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों तरह के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। कायिक जनन पहला है, इसमें रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव। सिलेजनेला की विभिन्न जातियों में कभी कभी कायिक जनन विखंडन कंद अथवा प्रस्तुप्त कलिकाओं के द्वारा होता है। पहला है विखंडन के द्वारा बाय फ्रेगमेंटेशन। सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस में अनुकूल कंडीशन में शान शाखाओं से जड़ें विकसित होती है। ये जड़ युक्त शाखाएं मात्र पादप से पृथक होकर स्वतंत्र पादप में विकसित हो जाती है। दूसरा बाय ट्यूबर्स कंद द्वारा। सिलेजनेला क्राइसोराजोस तथा सिलेजनेला क्राइसोकोलस में कंद अथवा पत्र कलिकाओं का निर्माण होता है, जो अनुकूल कंडीशन में अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर लेता है। तीसरा है डोरमेंट बड्स प्रसुप्त कलिकाएं। सिलेजनेला क्राइसोकोलम की वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें पत्तियां सघन रूप से अरेंज्ड होती है। ये कलिकाएं प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहती है, जबकि शेष पादप नष्ट हो जाता है। अनुकूल कंडीशन में ये नव पादप का निर्माण कर लेती है। इस तरह से तीन विधियों के द्वारा वेजिटेटिव जनन की क्रिया होती है: विखंडन द्वारा, कंद द्वारा, प्रसुप्त कलिकाओं द्वारा। फिर है बीजाणुओं के द्वारा जनन की क्रिया। ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, ये ए है शंकुयुक्त शाखा, बी है लघु बीजाणुपर्ण और सी है गुरु बीजाणुपर्ण। सिलेजनेला एक हेटेरोस्पोरस प्लांट होता है, जिसमें दो तरह के बीजाणु बनते हैं। छोटे आकार के जो बीजाणु उनको माइक्रोस्पोर और बड़े आकार के जो बीजाणु उनको मेगास्पोर कहते हैं। बीजाणु का निर्माण जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में और मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजिया में होता है। लघु बीजाणुदानी या माइक्रोस्पोरेंजिया में असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजिया में 4 मेगास्पोर बनते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी फलद पर्ण स्पोरोफिल की कक्ष में एकल रूप में विकसित होती है। लघु बीजाणुधानी धारण करने वाले बीजाणुपर्ण लघु बीजाणुपर्ण माइक्रोस्पोरोफिल तथा जो मेगास्पोरेंजिया को धारण करते हैं उस बीजाणुपर्ण को मेगास्पोरोफिल कहते हैं। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, इससे जनन की क्रिया होती है। एक स्ट्रक्चर और होती है सिलेजनेला में, जिसको बोलते हैं स्ट्रोबाइलस अथवा कोन। सिलेजनेला की अधिकांश जातियों में स्पोरोफिल मुख्य अथवा लेटरल ब्रांचेस के शीर्ष पर संघनित होकर शंकु अथवा स्ट्रोबाइलस का निर्माण करती है। सामान्यतः शंकु निर्माण के पश्चात शीर्ष की वृद्धि रुक जाती है, परंतु कुछ जातियां जैसे सिलेजनेला पेटुला में शंकु निर्माण के पश्चात भी शीर्ष की वृद्धि जारी रहती है, जिसके फलस्वरूप इनमें बीजाणु पर्णों व सामान्य पर्णों के एकांतर खंड बनते हैं। सामान्यतः लघु बीजाणुपर्ण व गुरु बीजाणुपर्ण एक ही शंकु में अरेंज्ड होते हैं, परंतु कुछ जातियों में जैसे लघु व गुरु बीजाणुपर्ण अलग अलग स्ट्रोबाइलस में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल सिलेजनेला ग्रेसिलिस तथा सिलेजनेला एट्रोविरिडिस। जिन जातियों में दोनों प्रकार के बीजाणुपर्ण एक ही शंकु में अरेंज्ड होते हैं, उनमें इनकी परस्पर स्थितियों में भिन्नता होती है। सिलेजनेला सिलेजिनाइडिस तथा सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस आदि में शंकु के आधारी भाग में गुरु बीजाणुपर्ण तथा शीर्ष की ओर लघु बीजाणुपर्ण स्थित होते हैं। सिलेजनेला क्राउसियाना में शंकु के आधार पर केवल एक गुरु बीजाणुपर्ण तथा शेष सभी लघु बीजाणुपर्ण होते हैं। सिलेजनेला की अदर जातियों में भी एक लघु बीजाणुपर्ण एवं दूसरी ओर केवल गुरु बीजाणुपर्ण
स्थित होते हैं। तो इस तरह से सिलेजनेला की अलग अलग जातियों में स्ट्रोबाइलस में बीजाणु पर्णों का विवरण अलग अलग होता है। तो आप इस वीडियो को सुनिए, समझने की कोशिश करिए और कोरोना काल में घर पे रहिए, सेफ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।